कि हमारी सरकार कि कार्यकाल में हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। जिन वादा और जिन आश्वासन के साथ हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी थी, वो जनता पर खरा उतर पाए या नहीं पाए, उस बातों पर विचार और मंथन भी होनी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार बनी हुई करीब करीब इसी महीना के 29 दिसंबर 4 साल हम लोग पूरे करेंगे। हमारे प्रवक्ताओं ने बताया कि इन 4 सालों में 2 साल हम लोगों ने कोरोना महामारी जो बीमारी जो आपदा फैला था उसी में हम लोग झेले। उसके बाद हमारी सरकार ने जो जनता के बीच में जाकर जो आश्वस्त किए थे, जो बातों को रखने की काम किए थे, उन कामों को करने की हर संभव प्रयास किया। मैं तो यूं कहेंगे कि हमने 2000 से लेकर 2023 तक जो सरकार आई और गई, अगर उन पे अगर कोई कहे तो हम कहेंगे कि हमारी जो सरकार वर्तमान सरकार है, इनका उपलब्धि एक नहीं अनेक है। और ये उपलब्धि ऐतिहासिक उपलब्धि है जो आने वाले आज भी मिल रहा है और आने वाले समय भी आपको इसका फायदा मिलते रहेगा। ये काम हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने करने की काम किया है। मैं 2-4 उदाहरण देकर ही मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। आप जानते हैं जब 2021 की जब हम लोग सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम हमने शुरुआत किए थे, तब भी यहाँ पर हजारों हजार नहीं लाखों आवेदन हमारा जो है पूरे झारखंड में हम लोग को प्राप्त हुआ था। 2022 में भी हम लोग ने देखा और 2021 में ये निर्णय लिया गया कि सबसे ज्यादा आवेदन किन किन चीजों पर, किन किन कठिनाइयों पर और यहाँ की जनता किन किन बातों को चाहते हैं। और वो चाहते थे कि हमारे यहाँ जो 60 साल के, 70 साल की, 80 साल की उम्र दर्ज औरत या मर्द या विधवा जो थी, उनका वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन या पेंशन नहीं हो पा रहा था। हेमंत जी को हम दाद देते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के तमाम ऐसे लोगों जो 60 साल के ऊपर, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे कोई भी विधा हो, कोई बरस का बंधन नहीं, सारे लोगों को हम वृद्धा पेंशन देंगे। हमने हाल में अपने जिलाओं में सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम चल रहा है और मैं दोनों जिला के डीसी कुछ कामों से हम लोग बातचीत कर रहे थे पाकुड़ साहिबगंज जिला में। उन्होंने कहा कि अक्सर सभी भी पंचायत में जाकर हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा आवेदन जो है अभी अब आवास का आ रहा है। और उन दिन 2011 हम लोग देखे थे सबसे ज्यादा जो आवेदन सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन का आता था। और आज इस बार हम जो लिए बोले 1-2% भी नहीं आता है, जिसका 60 साल उम्र पूरा होने जा रहा है वैसे लोगों का आ रहा है। और इसके बाद हम लोगों ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने जो सर्वजन पेंशन का चालू किया था, तो ये सारी काम हमारी सरकार ने करने की काम किया है। हम कुछ योजनाओं का नाम आपको बताना चाहते हैं। जब कोरोना काल में हमारे यहाँ बाहर के लोग बाहर से यहाँ आ रहे थे, लोगों को रोजगार नहीं था, गांव के लोग अरफा-तफरी मचा हुआ था, लेकिन हेमंत जी के नेतृत्व की सरकार टस से मस नहीं होगा। कितनी भी करुणा रहे, हम हर गांव के लोगों को सुरक्षित सेवा देने की काम करेंगे और उसको अनाज देने की काम करेंगे। इतने बड़ी महामारी में एक भी आदमी की पूरे झारखंड में मौत तक नहीं हुई और उनको हम लोगों ने जॉब कार्ड और काम देने की काम हम लोगों ने किया है। ये काम हमारी सरकार की अचीवमेंट है। जब हमें भारत सरकार ने लगातार 2 साल तक प्रधानमंत्री आवास माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, हमारी ग्रामीण विकास ने निर्णय लिया कि हम आने वाले दिनों में जो 8.5 लोगों को जो आवासहीन है, जो गरीब है, जो मिट्टी के घर है, उन लोगों को हम आवास देंगे। और उसका शुरुआत अब आवास के नाम से आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसी आवास को देने की काम हमारी सरकार ने किया है।
वैसे वैसे बिंदुओं को ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे विकास हो, चाहे कल्याणकारी योजना हो, वैसे वैसे बिंदुओं को उन्होंने खोज समझ कर उसको कार्यान्वयन करने के लिए कोशिश उन्होंने किया है। आज हम यही कहेंगे कि हमारा सरकार जो है दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। एक ध्यान दिया है कि जो लोगों के जो कल्याणकारी योजना जो हम लोग भेजते हैं वो योजना धरातल पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, उसके लिए सरकार आपके दौर के कार्यक्रम के माध्यम लोगों से जानकारी हमें मिलती है और सरकार आपके घर आकर, आपके पंचायत में आकर आपके काम को करा जाते हैं। यही हम लोग का अचीवमेंट है। हम लोगों ने अभी एक नहीं अनेक योजना चलाने की काम कर रहे थे। अभी कुछ वक्ताओं ने कह रहे थे कि यहाँ पर जो गाँव से लोग, पंचायत से लोग जो पढ़ने के लिए जो आते हैं उसके लिए आना जाना काफ़ी कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ते हैं। गरीब तबके के बच्चे हैं, वैसे बच्चे को कैसे करके हम पैसा से भेजा जाए। लेकिन आप जानते हैं कि आपके पहले ही हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय उन तमाम पंचायत और गाँव के लिए लिया है। वो योजना का नाम आपका है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। ये योजना उन गरीबों के लिए है, उन विधवा के लिए है। वही से 60 साल जो सिटीजनशिप जो बोलते हैं हो गया है, वही से लोगों को, वही से बच्चे को के लिए गाड़ी की व्यवस्था करने की काम हम लोगों ने किया है। आपने देखे होंगे कि बरसों तक सड़क नहीं बन रही थी। आज हम कह सकते हैं हर गांव में सड़क बन रही है, आगे भी सड़क बनते रहेगी। कोई गांव के सड़क छूटेगा नहीं, हर गांव में हम लोग सड़क बनाएंगे और किसानों के अनाजों के जो है मूल उसे भी मिलेगा। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ आए हुए तमाम हमारे भाइयों बहनों और नौजवान साथी को दोबारा धन्यवाद देते हुए मैं अपने बातों को, अपने विचारों को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट